तो भिवानी के प्रेम नगर में बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना घटा है। इंस्टाग्राम की लत के चलते एक पत्नी अपने पति को प्रेमी के संग मिलकर उसकी हत्या कर दे है। नाला में उसकी जो डेड बॉडी है उसको फेंक दिया जाए, जिसकी फुटेज भी बरामद हुआ है, सीसीटीवी फुटेज भी। लेकिन जो लड़की रवीना है उसकी मां फिलहाल हमारा सेमी कैमरे पर मौजूद है, जो बतावा है कि भी कारण क्या है, आखिर कौन सी वह परिस्थिति पैदा हुए हैं जिसकी वजह से 10 साल के गृहस्थ जीवन के चलते उसकी जो यानी कि इनकी जो बेटी और प्रवीण की पत्नी उसको इंस्टाग्राम की लत क्यों तो लग गया है, कारण क्या है, पूरा मामला जो है इनकी माँ है जो वो बतावे है। क्या लगा जी आपने जो ये इंस्टाग्राम पर रील रियल बनाने की जो लत है वह कब लगी उसको रवीना? जी 1 साल से लगी है, 1.5 साल से, 1 साल से ज्यादा है जी। घर में मैं कुछ भी नहीं दिया करता जी, खर्चा पानी कुछ भी नहीं दिया करता जब मेरी लड़की बाहर गई है। जो रवीना का जो पति है यानी कि प्रवीण, कोई खर्चा पानी नहीं देता, कुछ भी नहीं, ससुर दिया करता नहीं, पति दिया करता। देवर दौरानी हमेशा लड़ाई दंगा करते रहते, पापा उसको कुछ नहीं देगा, बिजली काट दिया करता जी ऊपर से। तो फिर इसका यूं मतलब थोड़ा है कि भाई अपने पति ने मौत का घाट उतार दे, जिस तरह से जो लिखने का मौत के घाट नहीं उतारा, किसी जुआ खेलने वाले ने मेरे दामाद को मारा है जी। लेकिन जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में दावा कर रही है कि भाई कोई तो नुका भी सिर में लठ मार कर हत्या करी गई है, कोई नुका भाई पति का गेटवा दाबे प्रेमी सुरेश के गले मिलकर। वो तो जी लड़की बताएगी क्या हुआ है क्या नहीं, मैं नहीं बता सकती जी। हम तो लड़की की जो मेरी लड़की मेहनती है उसको पता है। मैंने लड़की कितनी, जब मेरी लड़की मारती तो जी 10 साल से पहले मार देती। तो जिस समय ये घटना घटी उस समय आपका जो देवता है यानी कि आपकी बेटी का जो लड़का है वो उसी घटना स्थल पे मौजूद था? हाँ जी, उठी तो लड़को मेरो। तो उसने कोई विरोध या कोई बात बताई उसके लिए? कोई बात नहीं बताई। मेरे पास तो लड़का भेजा नहीं है जी मेरा देवता, जब पीछे कभी भेज दे कभी। हम भी एक दिन मैंने फोन किया, मैंने ये पूछा बेटा तेरा मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो शूटिंग पे गई हुई है। फिर मैं बोली नहीं बेटा तेरी मम्मी तो जेल जिन्होंने ससुरा ने फटे फोन खोस लिया, इसी को मत बताओ ये बात। लेकिन प्रवीण को यह बात नागवारा थी अकबी जो रवीना है वह शूटिंग के लिए घर बाहर कई दिन तक जाया करती। इस बात पर भी कलेश रहा करता घर में। वो तो सुबह जाया करती जी, शाम न वापिस आ जाया करती, कहीं वही कभी वो इधर आ जाया करती 1 साल से जी। लेकिन इस बात पर रोड़ा झगड़ा तो रहा करता घर में? रोड़ा झगड़ा थी 10 साल से रहता था जी। तो प्रवीण किमिन तो काम धंधा तो करता होगा, घर का गुजारा करने का। गड्डी पजाया कर तो किमी 150 कमा लिया कर, तो उठे कहनिया था रेती गेरिया कर, थोड़ा लिया 150 पी कर रात ने पूरी रात मार पिटाई कर बीरबानी का गला रोड़ो करया कर। तो यही बात सब ऊत कह रहा था, यही वरह कह रहे थे, घर का भी कहा करता है। तो रवीना जो है वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने की जो लत है वो आड़े भी थी क्या आपके ये जुड्डी गांव में भी वो बनाया करती? वरह नहीं बनाया करती जी, कुछ भी नहीं बनाया करती। कितने कै साल से बनाने लगी थी वो? वही भी 1-1.5 साल थी वही बनाने लगी। उससे पहले जी उसने सिलाई करी, सेंटर लगाया जी, सारा काम करे जी। और सेंटर जब उन्हें मशीन तोड़ दी जी सारी, और मशीन उसके आगा पीछा तो खराब कर देता, सेंटर भी नहीं चल। जब उसने ये लग पड़ी थी जी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ये दावा कर जान लग रहा है कि भाई इंस्टाग्राम पे जब रील बनाने लगी, जब इस तरह की लत उसको लगी, वो उसके पति को नागवारा थी, जिसकी वजह से इस तरह की घटना को अंजाम दिया। क्या उससे पहले ठीक ठाक रहा करते? नहीं जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा करता। 10 साल से मेरी लड़की परेशान थी जी, नहीं रहा करता, क्या करती। तो ये रवीना की माँ का दावा है अभी इंस्टाग्राम की रील का तो झगड़ा करण का तो बहाना है, उससे पहले भी जो है रवीना का गिला यानी कि रवीना और प्रवीण में अनबन रहा कर दी। लेकिन इसी दौरान पिछले लगभग 1.5 साल से रवीना राव जो है वो सुरेश का संपर्क में आवा है और इंस्टाग्राम पर रील बनाने की जो लत है वो और ज्यादा बढ़ है, जो कि इसके पति प्रवीण को नागवारा थी। जिसके बाद जो सोशल मीडिया पे और पुलिस के द्वारा जो दावा कराया जाने लग रहा है अभी उसकी घर बुला के उसको सुरेश को घर बुलाया गया और उसका गला दबाया गया, चादर में लपेट के उसके शव को जो है रात को 1:30 बजे नाला में फेंक दिया गया, जिसकी डेड बॉडी 3-4 दिन के बाद बरामद हुआ है। और पुलिस ने जब उसकी डेड बॉडी की पहचान हुआ है कि भाई प्रवीण नाम का ये शख्स है, इसके बाद सारा राजपथ पर्दा उठा है। लेकिन फिलहाल जो है रवीना का जो परिवार है या रवीना के परिवार के जो मेंबर हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भाई इस घटना के पीछे कोई और है और इसका ठिकरा जो है वो रवीना के सिर फोड़ा जाने लग रहा है। लेकिन परिवार के दावों में कितना दम है वो पुलिस प्रशासन बताओगा। इन्वेस्टिगेशन में चीज लेकर के सामने आऊंगी। हालांकि पीड़ित परिवार का न्यू भी कहना है यदि हमारी बेटी वाकई में इस घटना में इन्वॉल्व है तो भाई उसको सजा होनी चाहिए। न्यू है जी, यदि घटना में इन्वॉल्व है, अगर वो वाकई में उसने उसकी हत्या करी आपके उसके जी, इस बात को मेरे को नहीं पता जी। यार 3 महीना पहले जेल में रह के आया है जी, 2 उसने कांड कर रखे हैं जी, मार पिटाई के 2 की मौत कर रखी है जी।
और तीन महीना पहले 2020 में 20 में 21 में जेल तीन महीना जेल में रह के आया है। मार पिटाई में रात ने देवर ने और ससुरा ने पुलिस बुलाकर पकड़वाया था जी। अच्छा, आज क्या करते जी? लड़की मेरी दुखी थी, मेरी पोती, मैं देखने गई थी। अच्छा। तो वो दारू पी गाड़ी छोड़ कर दारू पी फुल हो रहे, तो मैं बोली तो दारू पी रहा, ये मेरे साथ थी। आपको जीजो भी साथ हो, देवर भी साथ हो। मैंने बोली बरान तो दारू पी रखी, तो उनकी माँ ने बोली नहीं नहीं ये तो गाड़ी चला के आया जब नींद में आया। मैं बोली नहीं बरान तो दारू पी रखी। चलो भाई, फिलहाल जो है रवीना का जो परिवार है, यानी कि रवीना का जो पैतृक गांव में हम पहुंच रहे हैं जुड्डी, जहां रवीना की माँ है, रवीना की दादी है और परिवार के जो मेंबर हैं, वो उनका दावा है कि भाई रवीना का नेचर ऐसा कौन था कि वह कोई मर्डर कर सके। लेकिन उनका आग्रह भाई तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। और भाई इसे तो अगर ईद तक कुछ दिन पहले की बात करा तो मुस्कान वाला मामला ठंडा को नहीं आया था। उसके बाद सांप कांड की बात करा, कितने ड्राम कांड है। इस तरह की घटनाएं जो है वो न केवल पूरे हरियाणा बल्कि पूरे देश भर में इस तरह की घटनाएं घटने लग रही हैं, जिससे कि पतियों में दहशत है। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है अभी इसमें मेरे देव तो कभी मारेगी जमीन के लेके भी देवर और दौरानी। आज मेरे को डर है ये बात का। अगर मेरे देव तो कभी मारेगी, आज मेरा जमाई मार दिया, आज मेरी बेटी जेल भेज दी यार। आज मेरे देव का भी डर है। आज मेरा छोटा सा पाला था, आज मेरी छत्ती काट रही है। आज मेरा देवता मेरे से परे रख रखा है। चलो भाई, फिलहाल जो है पीड़ित परिवार यानी कि मेरे देवते को भी मारेंगे जी। इनका कहना है कि भाई जो इनका देवता है जो कि फिलहाल जो है उधर रह रहे हो। नहीं जी, ससुरे ने ड्रिक मारी, अपनी बहन के गाल दिया। गली वाले ने कहा है कि ये बच्चे को नहीं रख सकेगी, बच्चे को मारेगी, अपनी बहन के गाल दिया जी जींद। चलो फिलहाल रवीना जो है वो पुलिस हिरासत में है और पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन करने लग रही है। तो पुलिस तो फिर हमारी अपील है कि मामले का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कराया जाए। और जो भी इस घटना के पीछे जो भी मास्टरमाइंड हैं, जो हत्यारे हैं, उनको सजा जरूर होनी चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।